99 युद्ध लड़े और ऐसे महापुरुष को अगर कोई गद्दार कहता है तो कितना तुच्छ मानसिकता का व्यक्ति हो सकता है। वो रामजी लाल सुमन को कुछ पार्टी के लोग दलित बता रहे हैं। जातियों में बांटना मतलब समाज को कमजोर करने का राजनीतिक दलों का ये अपना आह्वान है। हम फिर से आह्वान करेंगे कि सुमन को माफी मांग लेनी चाहिए। दिन निकलेगा उसका जंघा तोड़ा जाएगा। अगर माफी नहीं मांगेगा तो उसका जंघा तोड़ा जाएगा, उसी दुर्योधन की तरीके से। मिला है नहीं मिला है तो फिर क्या? ये राजपूतों का महाकुंभ था। आश्वासन मिले ना मिले उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जो एकता दिखानी थी पूरे देश में, आप यहाँ से देख लो 5 किलोमीटर। हमारे क्षत्रिय धर्म जो है, हमें लड़ना आता है, हमें झगड़ना आता है, हम जो चाहते हैं वो कर लेंगे, हमें प्रशासन की जरूरत नहीं है। कि उनको माफी मांगना चाहिए। किसी भी जाति वर्ग समुदाय के व्यक्ति को किसी भी महापुरुष को अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। कोई भी महापुरुष किसी जाति तक नहीं बंधा होता है, वो पूरे समाज का होता है, क्योंकि उसने समाज के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है। उनके ऊपर 80 घाव थे, एक आंख चली गई, एक हाथ चला गया, उसके बाद भी उन्होंने 99 युद्ध लड़े। और ऐसे महापुरुष को अगर कोई गद्दार कहता है तो कितना तुच्छ मानसिकता का व्यक्ति हो सकता है। वो रामजी लाल सुमन को कुछ पार्टी के लोग दलित बता रहे हैं। जो व्यक्ति अपने नाम के सामने केवल सुमन लगाता है, सुमन नाम से कैसे कह सकते हैं कि दलित है? और दलित का किस तरीके से हो गया कि हम लोग क्षत्रिय समाज सदैव सबको साथ में लेकर के चलता है, कभी भी किसी जाति वर्ग समुदाय को अलग नहीं करता है। महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा के सैनिक सभी लोग सभी जाति वर्ग समुदाय के थे। उसमें सभी जातियों के लोग थे। उसमें पासी थे, कुर्मी थे, दलित समाज से थे, ओबीसी थे, सभी जात समुदाय के लोग महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा के साथ युद्ध किए हैं। तो जातियों में बांटना मतलब समाज को कमजोर करने का राजनीतिक दलों का ये अपना आह्वान है। हम फिर से आह्वान करेंगे कि सुमन को माफी मांग लेनी चाहिए। सुमन को माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा, ये उसको समझ लेना चाहिए। क्या अभी तक कोई ऐसा आश्वासन मिला है कि माफी मांगेंगे? कोई ऐसा दिया गया आश्वासन? प्रशासन की तरफ से भी कोई आश्वासन नहीं है। प्रशासन उसको केवल छुपा रहा है। केवल छुपा रहा है। वो दुर्योधन की तरीके से कब तक पानी में डुबकी लगा के बैठेगा। जिस दिन निकलेगा उसका जंघा तोड़ा जाएगा। अगर माफी नहीं मांगेगा तो उसका जंघा तोड़ा जाएगा, उसी दुर्योधन की तरीके से जो सरोवर में डुबकी लगा के कायरों की भात जाके छुप गया था, उसी तरीके से उसका जंघा तोड़ा जाएगा अगर माफी नहीं मांगेगा। ये अंतिम चेतावनी है रामलाल सुमन को। तो जिस तरह से लोगों का बयान है, आप क्या नाम है आपका? मैं जिला प्रभारी श्री राजपूत करणी सिन्हा, राजस्थान सिरोही से हूँ। और क्या पूछ रहे थे आप? मैं ये आज जैसे रामजी लाल सुमन के उपलब्ध माफी मांगेंगे, महाराणा सांगा की जयंती मनाई गई, क्या कोई ऐसा आश्वासन मिला है? नहीं मिला है तो फिर क्या? ये राजपूतों का महाकुंभ था। आश्वासन मिले ना मिले उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जो एकता दिखानी थी पूरे देश में, आप यहाँ से देख लो 5 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है। और यही संदेश देना था कि पूरे भारत के राजपूत यदि हमारे महापुरुषों को गालियां देते हैं, गद्दार घोषित करने की यदि बात करते हैं, तो ये तो ट्रेलर है, ये अभी स्टार्टिंग है, पूरी पिक्चर बाकी है। जिस प्रकार हम राजपूतों की भूल रही कि जब राजा जयचंद महाराजा मानसिंह को गिरफ्तार किया गया था, उस समय हमने विरोध नहीं किया। उसकी बदौलत आज तीसरे हमारे महापुरुष महाराणा सांगा को भी गिरफ्तार करने की साजिश चल रही है, लेकिन ये बर्दाश्त राजपूत समाज बिल्कुल नहीं करेगा। ये पूरे भारत के राजपूतों की आवाज है। सॉरी तो कुछ नहीं होगा। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या बोलेंगे बताएं। भारतीय किसान यूनियन भानु से प्रदेश उपाध्यक्ष आश ठाकुर, माफी तो ऐसे मांगनी पड़ेगी, जब प्रशासन मंगवाए चाहे राजपूत मंगवाए, और ये मांगेगा माफी। पार्टी मंगवाए, जो पार्टी समर्थन कर रही है ऐसे व्यक्ति का, जो ये जानते हुए बोला हमें माफी मंगवाना आता है। हमारे क्षत्रिय धर्म जो है, हमें लड़ना आता है, हमें झगड़ना आता है, हम जो चाहते हैं वो कर लेंगे, हमें प्रशासन की जरूरत नहीं है। हम जब चाहेंगे तब हम खुद माफी मंगवा लेंगे, हमें किसी प्रशासन की जरूरत नहीं है। माफी तो आज ही मांग लेगा, प्रशासन हट जाए बस। अभी तो 5 मिनट में 18 साल के लड़के 5 मिनट घर से निकल नहीं सकते हैं, घर से अकेले निकल नहीं सकते। मैं उदित प्रताप सिंह चौहान, करणी सेना जिलाध्यक्ष मैनपुरी से।
क्या आज का वो दिख रहा है, कितनी भीड़ होगी, क्या इसका उद्देश्य? आज हम लोगों को राणा सांगा जी के सम्मान में जो यहाँ पर एकत्रित होना था, उनकी जयंती मनाने के उपलक्ष्य में हम लोग एकत्रित हुए हैं और क्षत्रिय समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोग हमारे साथ यहाँ पर एकत्रित हैं। और क्षत्रिय समाज शुरू से ही इतिहास काल से सिर्फ क्षत्रियों ने क्षत्रियों की रक्षा नहीं करी, क्षत्रिय सब समाज की रक्षा करता है। आज अखिलेश यादव आगरा आ रहे थे, लेकिन अब 19 तारीख को आएंगे, उसको क्या देखते हैं? अब अखिलेश यादव आगरा आ गए थे, हो सकता है कि प्रशासन ने उनको बता दिया हो कि इतने भारी संख्या में क्षत्रिय समाज के साथ सर्व समाज एकत्रित है, तो हो सकता है उन्हें खतरा महसूस हुआ हो और उस खतरे को लेकर वो ना आए हों। और तो जिस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर लाखों की भीड़ है, लगभग 3 लाख के करीब लोग होंगे, जहाँ पर 5 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है, लाखों गाड़ियाँ हैं, धूप का भी कोई डर नहीं है इनको। इस तरह से शांत प्रदर्शन किया इन्होंने और इन्होंने बताया कि जिस तरह से जय भवानी, जय भवानी, पत्थर को कर दो पानी, भवानी जिस तरह से युवाओं में जोश दिख रहा है, युवाओं में देख रहे हैं आप, युवाओं में जोश दिख रहा है जिस तरह से ये नोट के आ रहे हैं। तो महाराणा सांगा की जयंती को मना रहे हैं, लाखों की भीड़ है, 5 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है, लोग धूप का भी कोई परवाह नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने पुरखों को सम्मान देने के लिए, उनके सम्मान के लिए खड़े हुए हैं। देखी जाएगी कि इस भीड़ का, इस सम्मेलन का क्या दिखेगा आगे, क्या इसका उद्देश्य, क्या जो उद्देश्य था, क्या इसका कोई प्रतिफल निकलेगा। देखिए क्या रामलीला सुमन ने हमारे खिलाफ बहुत गलत बयान दिए थे, उसके लिए हम उनको माफी मांगना चाहते हैं। अब माफी नहीं मांगी है तब क्या होगा? तो क्या होगा उसका जवाब उन्हीं को देंगे हम। प्रशासन हमें 5 मिनट की छूट दे दे, हम रामजी लाल को खुद माफी मंगवा लेंगे। तो प्रशासन का सम्मान करते हुए ये महाराणा सांगा की शांत पूर्वक जयंती मनाई है, लेकिन लोगों का वो है कि जिस तरह से रामजी लाल सुमन घर से भाग गए, अब यदि उन्हें प्रशासन यदि अनुमति दे दे तो वो दिखाएं क्या होगा क्या नहीं होगा। और भी क्या नाम है आपका? हरिओम सिंह, कहाँ से हैं आप? आगरा से ही। क्या कहेंगे आज की उसकी जयंती को? कहना यही चाहेंगे, देखिए हमारे जो पूर्वज हैं उनका इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए। जो उन्होंने क्षत्रिय समाज के लिए नहीं किया, सभी समाज के लिए किया है। और जो एक लोग एक अपनी जाति के लिए ले रहे हैं वो गलत है। अखिलेश यादव जी को समझना चाहिए। आप किस जाति से हैं? हम क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं। आप क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो रामजी लाल सुमन है, अखिलेश यादव है, उस पर उसने राणा सांगा जी पे उन्होंने खुद गलत बयान दिलवाया है, इसलिए वोटों की राजनीति करने के लिए। अब मैं रामजी लाल सुमन को ये कहना चाहता हूँ कि वो खुद अपनी पार्टी से सतर्क रहे। उसको अखिलेश यादव जी खुद मरवाएंगे, उसको तुड़वाएंगे और कौंडिन्य सेना के ऊपर आएगी, क्योंकि वो अब जातिवाद की राजनीति करेंगे सत्ता पाने के लिए। रामजी लाल खुद अपनी पार्टी से सतर्क रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ उसको, वो खुद डरा हुआ है, वो इस चीज को खुद समझ रहा है, वो इस चीज को खुद समझ रहा है। बहुत बड़ा बयान कि रामजी लाल सुमन को समाजवादी पार्टी ही मरवा देगी, ये बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं जिस तरह से युवा दिख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आज शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन किया, क्षत्रियों की एकता हुई, इसमें क्षत्रिय के अलावा अन्य जाति भी शामिल हुई। उनका उद्देश्य था कि रामजी लाल सुमन माफी मांगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है। खबर एक्सपर्ट पहले दिन से ही पूरी खबर दिखा रहा है, पक्ष विपक्ष दोनों की दिखा रहा है। देखने की बात होगी कि इस महासम्मेलन का क्या रिजल्ट निकलेगा। जय हिंद, जय भारत।